हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीरीज हमारा चालू हुआ है। कैपिटल बस्टिंग #7 लेक्चर्स आपको मिलेगा यहाँ पे। तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको बना के दिया गया है, तो कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए डायरेक्टली आपको प्लेलिस्ट पे जाके देखना है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली हमारा टॉपिक क्या क्या हो चुका है। फर्स्ट वीडियो हमारा था कैपिटल बस्टिंग का इंट्रोडक्शन, पेबैक पीरियड हमारा हो चुका है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो चुकी है, डिस्काउंटेड पेबैक हो चुका है। आज दो हम लोग ले रहे हैं, एक ही सब में दो कॉन्सेप्ट करेंगे। एक तो हमारा पेबैक पीरियड एंड नेक्स्ट जो मेन मतलब टॉपिक है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं किया है, सीरीज इस तरीके से सेटअप किया गया है कि जो बच्चों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू किया था उनके लिए सिर्फ बोलते ना एक फॉर्मूला है, बाकी टॉपिक कुछ नहीं है। फॉर्मूला भी नहीं, बस एक लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं है टॉपिक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एंड इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूंगा, वो बच्चे जो थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं एसवाई बीकॉम के बच्चे, जो इकोनॉमिक्स को लेके या फिर अदर टॉपिक को लेके कमेंट बार बार कर रहे हैं या फिर पर्सनल मैसेज कर रहे जिसका रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, मीन्स टाइम की वजह से नहीं दे रहे। तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो में मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक होने के बाद ये टॉपिक 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करा के देंगे, क्योंकि इसके बाद क्या रहेगा, सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्टिव्स की एक वीडियो लेके आ जाएंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। एंड एक थ्योरी पार्ट लेके आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, क्या पूछा जाएगा, कैसा लिखना है वगैरह। टॉपिक आपका बहुत जल्दी क्लोज करेंगे। ये टॉपिक होने के बाद आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज एंड कॉमर्स की सीरीज कंटिन्यू चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे बार बार बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे का एग्जाम मोस्टली एग्जाम जो मुझे पता है कि अक्टूबर में एग्जाम है, सितंबर के आसपास बहुत कम चांसेस है एग्जाम है, बट जिसके चांसेस है इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की मिस कंटिन्यू सीरीज चालू हो जाएगी। तो आपका तो भी जब भी एग्जाम रहेगा उससे पहले कंप्लीट कराया सोचा जा रहा है कि मींस पॉसिबल हो पाए तो पूरा कंप्लीट करा के दिया जाएगा। अदरवाइज जितना सिलेबस होते जा रहे हैं आप उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से करते रहिए। जो भी हो रहा है पर डे एटलीस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हो, चाहे अकाउंट्स की हो अदरवाइज थ्योरेटिकल पार्ट हो, हमारे इकोनॉमिक्स ओसीएम मींस कॉमर्स सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स हैं पॉसिबल हो पाएंगे। पर डे 1 वीडियो मिलने वाला है, चाहे आप एफवाई के हो, एसवाई के हो, अदरवाइज टीवाई के हो। टॉपिक की बात करते हैं, जो बच्चों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू किया उनके लिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने नहीं किया तो थोड़ा सा तो यहाँ पे उनको समझना पड़ेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू से डिफरेंट क्या है। हम लोग सम करेंगे, बाद में डिफरेंस वहां पे समझ लेंगे, एकदम आसानी होगी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेस्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या देखे रखा सर, नारायण लिमिटेड प्रेजेंट्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर दिया प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल देना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड दिया 60,000, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है 60,000 का, क्लियर है। एस्टिमेटेड लाइफ इन ए ईयर 5 साल प्रोजेक्ट आपका चलेगा। और एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो मीन्स पर ईयर का जो दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या रखा है, जो आपका एनुअल कैश इनफ्लो है ना वो फिक्स रख दिया है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्स रखा है, मतलब हर साल आपको 19,700 मिलेगा, 19,700 मिलेगा, 19,700 मिलेगा, 19,700 मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 10%, पीबी टेबल देके रखा है। टेबल अगर नहीं दिया तो भी कैसे फाइंड आउट करना है मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको। कौन सा मेथड, 2 मेथड सर, पेबैक बोला है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोला। पेबैक तो एकदम आसान है। फर्स्ट हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं। इसमें क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने किया, हाँ सर किया, पहले तो उतना कॉमन सा करो। उसमें क्या करते थे, बोला था सर आपने एक तो ईयर्स लिखेंगे, सेकेंड आपने बोला था कैश इनफ्लो लिखना है, तो कैश इनफ्लो आप लिख लो। थर्ड आपने बोला था पीवी फैक्टर लिखना है, तो पीवी फैक्टर आप लिख लो, और ये मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। यही टेबल था, हाँ सर यही टेबल है। चलिए कर लेते हैं। ईयर कितना है सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। कैश इनफ्लो हर साल का फिक्स है सर, 19,700, 19,700, 19,700, 19,700, 19,700, क्लियर। हाँ सर, पीवी फैक्टर क्या फर्स्ट ईयर का कितना सर, 0.909। सेकेंड ईयर का कितना है सर, 0.826। थर्ड ईयर का कितना है सर, 0.75
1। नेक्स्ट ईयर का कितना सर 0.683, 0.621। मल्टीप्लाई दोनों का होता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है। ध्यान से समझना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको सजेशन दिया जा रहा है आप नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको जाके कॉन्सेप्ट देखो। अब ये ध्यान से थोड़ा इस शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। एक्सपेक्टेड कैश पर ईयर देके रखा 19,700, एक साल के बाद मिलेगा आपको, मीन्स मैं बोल सकता हूँ फ्यूचर कैश फ्लो है आपका। एक साल के बाद 19,700, फिर 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद 5 साल के बाद, मतलब इस तरीके से मतलब आगे मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। उसके मैं प्रेजेंट वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ भाई कि 19,700 जो एक साल के बाद मिलेगा उसकी आज की कीमत क्या है भाई, उसकी आज की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा पीवी फैक्टर से। कैलसी आपके पास है, आपको मल्टीप्लाई करके लेना है। मैं सीधा यहाँ पे कैलसी नहीं है तो आंसर लिखता हूँ 17,907। मतलब ये जो एक साल के बाद मुझे इतना अमाउंट मिलेगा 19,700, उसकी आज की वैल्यूएशन प्रेजेंट वैल्यूएशन है 17,907। मल्टीप्लाई 19,700 मल्टीप्लाई 0.826, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 16,279। नेक्स्ट मल्टीप्लाई ले लेना है तो आपका 14,799। नेक्स्ट 13,454। नेक्स्ट 12,231। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट कर लेना है सर इसका टोटल। किसका सर? पीबी का टोटल आप कर लो। चलिए पीबी का टोटल आप कैलसी पे लोगे, सबका टोटल तो आ रहा है आपका टोटल जो आ रहा है 74,671। ठीक है, ये आपका क्या आया टोटल आ रहा है। किसका टोटल? पीबी का टोटल आ रहा है। पीबी का टोटल ध्यान से देखेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप क्या करते थे, ध्यान से समझना कि ये कॉन्सेप्ट इतना कुछ नया नहीं है। ऑलरेडी डिस्काउंटेड में भी करते थे, डिस्काउंटेड पेबैक, बट उसमें क्यूमुलेटिव निकलता था। हर मेथड में क्या चेंज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू में यहां तक करने के बाद हम लोग सीधा एनपीवी प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट देखते थे। 60,000 था तो 60,000 माइनस किया और आंसर आ गया हमारा। तो आंसर कितना आता था 14,671। पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता था। ये एनपीवी में करते थे। अगर एनपीवी मेथड इसी सम का होता तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो जो बच्चे डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं समझता था। तो इसमें माइनस कर देते थे हम लोग, माइनस कर देते थे हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट रहता था। तो इन्वेस्टमेंट सर है 60,000 का, मतलब 60,000 लगाए, मिला इतना, तो प्रॉफिट भी हो रहा है। मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी एनपीवी आती थी। पॉजिटिव आया तो ये प्रोजेक्ट होता था सिलेक्ट। ये एनपीवी मेथड है। क्लियर हो गया? चलिए हाँ सर ये क्लियर है। सेकंड बट हम लोग को सर ये चीज़ नहीं पूछा है, ये चीज़ नहीं पूछा। हम लोग को क्या पूछ रहे हैं सर? हम लोग को पूछ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इसका क्या फॉर्मूला है सर? इसका क्या फॉर्मूला ध्यान से रखना। जो हमारा पीबी आया प्रेजेंट वैल्यू, एंड यहां पे भी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपने लिया है, यहां पे इनफ्लो ऊपर लेना है और यहां पे क्या लेना है आपका आउटफ्लो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनफ्लो आउटफ्लो। चलिए कैलसी पे इनफ्लो मतलब आएगा कितना सर? आएगा 74,671 डिवाइड बाई आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का है सर? 60,000 का है। तो डिवाइड कैलसी पे कर दो आप, तो डिवाइड करोगे तो 1.25 आ रहे हैं। 1.25 सर 1.25। तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है क्या सर? इसमें आपने ये चीज बताया नहीं कि प्रोजेक्ट का क्या रूल चलता है। प्रोजेक्ट का ये रूल है कि आपका अगर पीआई मींस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते थे, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आता था, प्रेजेंट वैल्यू आता था इनफ्लो का, कैश इनफ्लो का, उसको माइनस करते थे। इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव आया तो क्या करते थे हम लोग वहां पे इसको सेलेक्ट करते थे। बट यहाँ पे क्या करते हैं सर, प्रेजेंट इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू मीन्स जो भी पीबी इनफ्लो आएगा डिवाइड कर दूंगा आउटफ्लो से। अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट बोले तो 1 पॉइंट ज्यादा कब होगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट से वो ज्यादा होगा, तभी तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। उससे छोटा है तो नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है। बट इसमें सर पेबैक भी बोला था, वो आपने अभी तक नहीं बताया कैसे करना है। तो पेबैक पीरियड, पेबैक चलिए पेबैक मैं यहां लिख देता हूं, ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए बाजू में ही लिख देता हूँ पेबैक पीरियड। कैसे करेंगे सर? सर आपने बताया था पेबैक पीरियड में बताया था कि जब ईयर फिक्स रहता है भाई, ईयर में इनफ्लो हमारा फिक्स हो जाता है, ईयर में इनफ्लो हमारा फिक्स हो जाता है, तो फॉर्मूला बताया था आपने, फॉर्मूला बनाया था आपने, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, यही तो बताया था आपने, यही बताया था। इन्वेस्टमेंट सर 60,000, रिटर्न आएगा 19,700, डिवाइड कर दो आप, तो डिवाइड कैलसी पे जब आप करोगे 3.05 ईयर्स। ये क्या आया सर? आपका आया पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। ध्यान रखना एक ही सम में, क्योंकि इसके बाद जो हमारे सम चालू होंगे ना कॉम्प्रहेंसिव प्रॉब्लम चालू होंगे। इट मींस वहां पे 2 से 3 मेथड एक ही सम में कराया जाएगा और उसी टाइप के सम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट अभी से थोड़ा समझना चालू कर दो कि इसी सम में अभी मान लो ये एनपीवी पूछा होता तो मैं कैसे करता, डिस्काउंटेड पे बैक पूछा होगा तो सर मैं कैसे करूंगा। यहां तक जो आपने किया वो ठीक है। बाजू में एक और टेबल बनाना था, क्या सर? क्यूमुलेटिव पीबी का, क्यूमुलेटिव पीबी करना था। हाँ सर करना था। इसी को बस प्लस करते हुए जाना है, लास्ट में तो टोटल फिलहाल यही आएगा। तो बच आगे 60,000 चाहिए तो 60,000 जहां पे आएगा उससे छोटा ईयर जो भी आएगा, कैल्शियम आपके पास है आप कर लो। कैल्शियम यहाँ पे है नहीं एंड अदरवाइज सम में ये है नहीं डिस्काउंटेड पेबैक, नहीं तो टोटल था तो करके दे देता। इजी सम है, टॉपिक्स ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ। 60,000 जहां पे आएगा उससे पहले, 60,000 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, उससे पहले जो जाना है वो ईयर आपको ले लेना है। अच्छा सपोज मान के चलो 4th ईयर में आपका अमाउंट 62 हो जा रहा है और यहाँ पे 58 या समथिंग है, तो आपको 58 मतलब 3 इयर्स प्लस कर लेना है, जो डिफरेंस आएगा उसके बेस पे कैलकुलेशन कर लेना है। अदरवाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बोला उन्हें समझा तो डिस्काउंटेड पेबैक आप देख लो समझ जाएगा। बट मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर वही सम आएगा तो क्या टेबल ऐड होता है वो चीज आपको समझना चाहिए। कैसे कैलकुलेशन करना है उसके लिए तो आपको डिस्काउंटेड पेबैक वाला टॉपिक समझना पड़ेगा। इसके बाद के जो वीडियो मिलेगी, वीडियो आई थिंक तो आपको मिलेगा 2 से 3 ही वीडियो मिलेगा, जिसमें टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कल आपका ये प्रैक्टिकल खत्म हो जाए, तो एक दिन आपका जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट में, एक या 2 लेक्चर तो कम से कम जाएगा, 2 से 3 लेक्चर तो जाने वाले ही उसमें। एंड ऑब्जेक्टिव्स का ट्राई करेंगे कि आपको पीडीएफ डायरेक्टली शेयर करें, तो आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी होगी कि डायरेक्टली आप लोग पढ़ लेंगे। तो ध्यान से देखना है, थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया तो आप ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स भेजने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया गया वहां से प्रिपरेशन कर लो, सबसे बेस्ट है। उसके बाद से नहीं पूछा जाएगा, आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाएगा वहां पे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट मींस पीआई का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा। एंड अदर उसी समय पेबैक पूछा है, एनपीवी पूछा, तो हम लोग वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आई होप आपको इस वीडियो में समझा होगा। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट होता है तो कॉमेंट बॉक्स खुला रखा गया है, कमेंट कर सकते हो। एंड बार बार बच्चों को बोला जा रहा है ये कंप्लीट होने के बाद आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू कर दी जाएगी, टेंशन नहीं लेना। जो बच्चे परेशान हो रहे इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमिक्स की सीरीज कंप्लीट कर दी जाएगी। एंड इकोनॉमिक्स में बताया था भाई कोई टॉपिक आपका चलेगा तो एक लेक्चर में कंप्लीट करा के दूंगा पूरा टॉपिक ही, बड़ा रहेगा तो 2 पार्ट करूंगा, अदरवाइज छोटा पार्ट है तो एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में उतना टेंशन नहीं है, इसके जैसे 2-4 मीन्स 8-10 पार्ट नहीं बनेंगे, उसमें 1 या 2 पार्ट में टॉपिक क्या हो जाएगा क्लोज। तो टेंशन नहीं लेना, जो भी वीडियो आपको एसवाई बीकॉम वाले मिलती जा रही है उसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव्स है ओवरऑल परसेंटेज अच्छा आना चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में नहीं। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को फर्स्ट आपको क्या करना है सर, लाइक करना है। क्या करना है? लाइक करना। एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट भी ऐड करने हैं। एंड फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप सबको शेयर करना है ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा हेल्प मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले टॉपिक्स में बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉम्प्रहेंसिव प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।